में अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ, तो लाज नहीं लग रहा है? चुल्लू भर पानी में डूब मरे, कहता है हम अनुसूचित जनजाति हैं। कहाँ है? 342 में हम लोग को परिभाषित किया है अनुसूचित जनजाति को। ईसाई को अगर परिभाषित किया होगा तो हमको दिखा दे। वैसे वैसे बहुत पढ़े लिखे IAS और IPS है, उसका घर में हम धांगर रहेंगे, और नहीं तो यू आर गेट आउट। मान भी रहे हैं और हमारा आरक्षण भी खा रहे हैं, ये दोहरा लाभ, तीहरा लाभ। और तो बाकी मूल जनजाति का बालू फाकेगा, बालुओं नहीं मिल रहा है, तो डिलिस्टिंग है, ये है ना, डिलिस्टिंग ही नहीं है, और क्या है? अभी मुर्दा उठ के खड़ा होगा उसका सभा, लंगड़ा भी चलेगा, बहरा भी सुनेगा, अंधा भी देखेगा, मुर्दा भी खड़े उठेंगे। प्रभु यीशु में शक्ति रहता है। तो बहुत सारा अभी कोरोना आ गया, उसमें काम आता। रिम्स में अभी बहुत सारा मरीज सबको दवाई नहीं मिल रहा है, ऐसे मर रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ एगो कैंप लगा देता, सरकार को भी मदद होता, पैसा भी बचता, आवंटन भी बचता। ऐसा बोला जा रहा है कि हरवे हथियार के साथ टेंट वेंट आप चंगाई सभा के सारा उखाड़ फेंकेंगे, उस दिन का माहौल अलग है, ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आगामी लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये क्रिस्तान समुदाय से आते हैं, उस सबको डर हो गया, भय हो गया है। हम लोग जब विरोध करना शुरू किए, शासन प्रशासन को लिखित दिए, एक बार हम लोग 10 माइल चौक में कार्यक्रम भी किए, लोगों को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, तो उस सबको डर हो गया, भय हो गया कि अब हम लोग का पोल खुल रहा है। हम आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ईसाई समाज, क्रिस्तान समाज बहुत दूर से चलता है, बहुत दूर से अंतर्राष्ट्रीय सदन चलता है, और किसी न किसी रूप में वो चाह रहा है कि झारखंड को हम ईसाई राज्य गणराज्य बनाएं। लेकिन हम लोग जैसे जो समाज के अगुवागण हैं, समाज के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लोगों को अवेयरनेस पैदा करते हैं, हम लोग को रहते कभी वैसा होने नहीं देंगे। अभी आप देखे होंगे कि चांदगांव में विगत 2 वर्षों से बीमारी ठीक होने के नाम से चंगाई प्रार्थना सभा चल रहा है, और इस सबका एगो नाम नहीं रखेगा, चेंज करते जाएगा। कभी सरना प्रार्थना सभा, कभी चंगाई प्रार्थना सभा, कभी मुक्ति महोत्सव सभा, कभी मुर्दा उठ के खड़ा होगा उसका सभा, लंगड़ा भी चलेगा, बहरा भी सुनेगा, अंधा भी देखेगा, मुर्दा भी खड़े उठेंगे। हम आप लोग का चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो कोई कोई जादूगर जाता है गांव में, तो कोई जगह टोला उला में खड़ा होकर पूरा मोहल्ला का आदमी को जुटाता है और जादूगर दिखाता है। जैसे आप हैं मीडिया से हैं फर्स्ट क्लास, आपको बना देगा एगो कबूतर सफेद सफेद, है ना, थोड़ा देरी के लिए सब हम लोग विश्वास कर लेंगे, अरे गायत्री शर्मा कबूतर बन गई। उसके बाद थोड़ा देरी बाद सांप बना देगा, उसके बाद पुनः फिर आप गायत्री शर्मा वहाँ पर अवेलेबल खड़ा हो जाइए। तो वहाँ पर वही हो रहा है, अंधविश्वास को प्रलोभन दिया जा रहा है। दूसरी बात का है कि अगर इतना उस सब में शक्ति रहता, प्रभु यीशु में शक्ति रहता, तो बहुत सारा अभी कोरोना आ गया, उसमें काम आता। रिम्स में अभी बहुत सारा मरीज सबको दवाई नहीं मिल रहा है, ऐसे मर रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तो वहाँ एगो कैंप लगा देता, सरकार को भी मदद होता, पैसा भी बचता, आवंटन भी बचता। दादा ये तो आस्था की बात हो गई। मेरी आस्था अगर उसमें है, अगर मेरी आस्था वैष्णो देवी में है तो मैं वैष्णो देवी का झुकाव रहेगा। मेरा आस्था अजमेर शरीफ में है तो उधर रहेगा। मेरा आस्था यीशु में है तो उधर रहेगा। आपको जहाँ आस्था है, विश्वास है, वहाँ जाइए। आपको शायद जानकारी नहीं होगा तो हम आपको बताना चाहेंगे, झारखंड आदिवासियों का 5वां अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर पेशा कानून लगा हुआ है। 24 दिसंबर 1996 को पेशा लागू हुआ है। पेशा का क्या नियम है? जिस गांव में आप काम कर रहे हैं या चंगाई सभा कर रहे हैं, वहाँ पर आपको वहाँ का अपना उसका स्वशासन व्यवस्था है, उसका अपना रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा, कस्टम है, उसके अनुरूप वहाँ पर आप विकृति नहीं पैदा कर सकते हैं। तो आप चांद गांव में चंगाई सभा करके क्या कर रहे हैं? पेशा कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं? आप बोलिए। पेशा का मतलब है कि उसका स्वशासन व्यवस्था, उसका अपना शासन प्रणाली, उसका अपना पूजा पाठ, उसका अपना रीति रिवाज। तो वहाँ चंगाई सभा करके आप क्या वहाँ का शासन व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? वहाँ का पूजा पाठ को बिगाड़ रहे हैं कि नहीं? पहला पॉइंट।
दूसरा, झारखंड में 2017 धर्मांतरण निषेध बिल भी लागू है। उस कानून को भी आप धज्जी उड़ा दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कल माइनॉरिटी फ्रंट के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि जनजाति सुरक्षा मंच के लोग बैमनेस फैलाते हैं। यही जनजाति सुरक्षा मंच एगो ऐसा मंच है जो मूल आदिवासियों की, जनजातियों की सही में हक और अधिकार की बात करती है। और वो सब कहता है कि कौन मुद्दा में? हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच हर एक मुद्दा में त्वरित रूप से खड़े रहते हैं। आपको 2-4 को हम उदाहरण बताना वो सबको चाहेंगे, मीडिया के माध्यम से सब सुने और जाने। कहता है कि लो ने पड़े हुए हैं। आपको जहां जिस धर्म में विश्वास है वहां जाइए, लेकिन अगला का जो धर्म है, जो पूजा पाठ, जो रीति रिवाज है, उसमें विकृति मत पैदा कीजिए। पेशा कानून लगा हुआ है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उसका अपना शासन प्रशासन है, उसका अपना पूजा पाठ, कस्टम, रीति रिवाज है। वहां आप चंगाई सभा करके का विकृति न पैदा कर रहे हैं, तो आपको विकृति पैदा करने दे। अगर उसका हम विरोध कर रहे हैं तो उसमें कहेगा कि गलत कर रहा है। वाह रे वाह। दूसरी बात का है कि वो सब कहता है कि कार्यक्रम में नहीं दिखता है, वो सब नहीं दिखता है। देखिए, आपका सिरम टोली का मामला हो, पेशा कानून का मामला हो, रिम टू जमीन का मामला हो, बेड़ों का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, कोई ऐसा कार्यक्रम में देखिए वहां सोमा उरांव का आगे आगे फोटो निकलता है और बड़ा बड़ा पेपर में छपता है, बाकायदे लाल रंग का बॉक्स बना के निकलता है। तो दादा, जनजातीय सुरक्षा मंच पे ये भी आरोप लगाया गया है कि आरएसएस फंडिंग वाली संस्था है। अगर अपना हम हक, अधिकार, रोजी रोटी का बात करेंगे तो आरएसएस हो गए। और 75 साल से धर्मांतरित ईसाई यानी कि क्रिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान, यानी कि खाजिस्तान, 75 साल से आदिवासियों का आरक्षण खा रहा है। वो सब क्या खा रहा है? आरक्षण का लाभ खा रहा है। और 2013 से आदिवासी झारखंड प्रदेश में आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवा टैलेंट संथाली स्पेशल मुस्लिमों को आदिवासी बेटी रोटी माटी, क्या ध्यान से सुनिए, नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन कीजिएगा, आदिवासी बेटी रोटी माटी स्पेशल मुस्लिमों को दे रहे हैं। अब कैसे दे रहे हैं इस पर अगर आप हमसे चर्चा कीजिएगा तो इसका भी हमारे पास आंसर है, लेकिन डाइवर्ट होगा। क्योंकि हम लोग 23 नंबर, आगामी 23 नंबर जो 10 माइल चौक में कार्यक्रम होने जा रहा है उसका प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो कुल मिला के ईसाइयों के द्वारा किस प्रकार से जनजातियों को, आदिवासियों को समूल रूप से नष्ट करे और जो बचा खुचा है उसको भी धर्मांतरण के माध्यम से, चंगाई सभा के माध्यम से अपनी ओर ला के जितना जल्दी हो सके झारखंड प्रदेश को ईसाई गणराज घोषित करे, ईसाई राज बनाए, यही उसका मौन मेटू है। अब इस सब चीज को सोमा पकड़ लिया है। अब उस सबको सोमा के पास कोई आंसर नहीं रहता है, तो कहता है कि सोमा आरएसएस का एजेंट है, भाजपा का एजेंट है। अपना हक अधिकार, सोमा का नौकरी नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले ऐसे ऐसे युवा का नौकरी आप चाहिएगा कि नहीं इसका लगे? इसका अभी एज है पढ़ने लिखने का, इसका नौकरी मिलेगा? 75 साल से आरक्षण खा रहा है, लाज नहीं लगता है धर्मांतरित किसान सबको? 1990 बीपी मंडल आयोग के अनुसार ईसाई सब अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है। झारखंड का गजट कौन कौन जाति को किस किस सूची में रखा गया है उसमें अदर बैकवर्ड क्लास 2 में है, और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ। तो लाज नहीं लग रहा है? चुल्लू भर पानी में डूब मरे। कहता है हम अनुसूचित जनजाति हैं, कहाँ है? 342 में हम लोग को परिभाषित किया है अनुसूचित जनजाति को। ईसाई को अगर परिभाषित किया होगा तो हमको दिखा दे। वैसे वैसे बहुत पढ़े लिखे आईएएस और आईपीएस है, उसका घर में हम धांगर रहेंगे, और नहीं तो यू आर गेट आउट। आजूल वाला बात करता है। हम ही लोग दंगा करते हैं। हम लोग का सरना हो गया, मसना हो गया, पूजा स्थल हो गया, गाँव नेमा बाइबल निकाल के सबको फाड़ो करो है। आपका बेड़ों में क्या पूजा थे? महादानी मंदिर है। और वो क्या है जी, लता जो बोलते हैं उधर, कुकड़ो लता। इस समय आपका गलत गलत लिख के, व्याख्यान लिख के सिलेबस में चालू कराया था, हम ही लोग जाके बंद कराए थे। और तो इतना इतना संगठन है, नया नया लड़का क्या जानेगा जी, बात करता है। अरे देखिए, आज तक खा रहा है, सबको कोई बोलने वाला नहीं था। सोमा जैसा आदमी बोलने वाला है डंके की चोट पर। वो सब दिखा देवे कि अनुसूचित जनजाति में परिभाषित अगर है तो हम बोलिए, नहीं है। अब सोमा ही बात बोलता है, जानता है, उस सबके पास जवाब नहीं है, तो यही बोलेगा कि आरएसएस के एजेंट है, भाजपा का दलाल है। आदिवासियों का ही ये राज्य है, यहीं पे आदिवासी इतने कमजोर है और यहीं पे आदिवासी को टारगेट किया जा रहा है। यहीं पे नहीं,
ईसाई सब का पूरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि जैसे भी हो पूरा वर्ल्ड में ईसाइयत अपनाया जाए। अभी आपका जो जो हम लोग को कल बोल रहे थे कि सब दंगा फैलाते हैं या उन्माद फैलाते हैं, अपना हक अधिकार के लिए अगर हम अपना छोटा भाई बहन सबको माए बहन को जगवा रहे हैं तो क्या दंगा फैलाना हुआ? आप हमको बता दीजिए ना। आप लोग को मालूम होगा ना कि झारखंड में पेशा कानून है, तो पेशा कानून के अनुसार वहाँ उसका अपना शासन व्यवस्था होना चाहिए, अपना पूजा पाठ कस्टम वो अपना चलावेगा। वहाँ पर आप चंगाई सभा कर रहे हैं। ऑल क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा ये बोला गया है कि स्वेच्छा से अगर कोई धर्म अपनाए तो ये अपराध इलीगल नहीं है, स्वेच्छा से। इसमें क्या राय है? आपको अगर मुस्लिम धर्म भी मानना है तो मानिए ना, क्रिश्चियन मानना है मानिए, वैष्णव मानना है मानिए, क्या रोका है? लेकिन आप मान भी रहे हैं और हमारा आरक्षण भी खा रहे हैं। ये दोहरा लाभ, तीहरा लाभ। और तो बाकी मूल जनजाति का बालू फाकेगा, बालुओं नहीं मिल रहा है तो डिलिस्टिंग है ना, डिलिस्टिंग ही नहीं है और क्या है। मंत्री जी हैं नेहा सिंह जी मंच से उन्होंने कहा था कि ईसाइयों को आरक्षण का एक भी लाभ नहीं होता है, जहां ईसाई का नाम आता है वहां पर लोग का लाभ वंचित हो जाता है। उनका जाति प्रमाण पत्र हम लोगों ने निकाल कर रखा है, वो जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं, वहां देखिएगा कौन सा धर्म लिखे हैं। इसी प्रकार का उनके पिताजी भी बोल रहे थे कि मैं आदिवासी का हितकारी हूँ, लेकिन जब कोर्ट में एपीडीपी करके देते हैं ना तो क्या लिखते हैं, आई एम बंधु तिर्की क्रिस्तान, क्या बोलते हैं, आई एम बंधु तिर्की क्रिस्तान। तो हमको मत बोलवाइए। तो हम लोग का आगामी जो 23 नंबर को जो रैली है, वो दिन जो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 जितने भी हमारे भाई बहन दीदी माए बहन सब आएगा, वैसे वैसे लोगों को हम लोग जगवाने का काम करेंगे। मैडम अभी आप पूछ रहे थे इससे क्या हानि होता है। अभी आपका माननीय ग्राम प्रधान ने बताया 2 गांव, एगो बड़ा गांव बताया, वहां मान के चलिए 200 से 250 आदिवासी घर था, अभी मात्र 4 गो घर बचल है। आप जाइए कभी वहां बड़ा गांव में और ऑन द स्पॉट वहां सर्वे कीजिए, मात्र 4 गो आदिवासी गांव बचल है। उसी प्रकार सोहरा ग्राम वहां मात्र 14 गो आदिवासी जनजाति गांव घर बचल है। तो अगर चांद गांव में इस प्रकार का है, अभी तो हम कुछ दिन पहले एक दिन सर्वे में जब गए थे कोई गांव, वहां हमको जानकारी मिला कि इस साल वहां के जनजाति बहुत सा गांव में ना कर्मा मनाए ना सरहुल मनाए। तो आने वाला दिन में जिस प्रकार चांद गांव में चंगाई सभा हो रहा है, अन्य गांव में मुक्ति महोत्सव हो रहा है, अन्य गांव में और किसी किसी के नाम से प्रार्थना सभा होगा, तो आने वाला दिन में आदिवासी राज्य में आदिवासी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपका आदिवासी नहीं रहेगा, तो क्या इसको आदिवासी राज आप कहिएगा? चांद गांव में अगर आपका अभी नामकुम प्रखंड में कई गो गांव में ऐसा प्रभावित है, कई गो हम लोग सोशल मीडिया में देखे, आपका तेतरी टोला में सरना टोली में सनचनिया उराइन का देखे, उसका बेटा अभी भी लकवा है, अभी भी लकवा है, लेकिन डर से भय से कोई नहीं बोलता है। तो बोलने वाला आदमी हमारे जैसा आदमी आ गया है ना, हमसे डिबेट करे। किस चीज का डर? वही मनोज मुंडा चांद गांव का ग्राम प्रधान 12/10/2025 को ग्राम सभा करते हैं, सैकड़ों